खट्टे। ये जो बेईमानी का सबसे, इसमें होता है अपना पुण्य सबसे ज्यादा खर्च। कमाई बहुत है लेकिन अपना पुण्य स्वाहा हो जाता है। जब जब हमने दूसरे पर आरोप लगाया, स्वयं पे नहीं, लेकिन सब चलता है। इसलिए ये जो हम वास्तु का पैथी मंत्र शास्त्र धर्म शास्त्रों से बता रहे हैं, आपको जिन जिन कार्यों का दुख हो, गरीब लोग सुने, बीमार लोग सुने, बुद्धिहीन लोग सुने, तुम्हें क्या क्या कमी है वो सुने। कमी तो सबके पास कोई ना कोई की चीज की तो है ही। बस तुम अपना साथी ढूंढो कि तुम्हारे पहले यह परेशानी किसको थी। बस कुछ नहीं करना, आज से शास्त्रों में यही ढूंढना, जिस चीज से तुम परेशान हो, टेंशन न हो, बस शास्त्रों में उसका नाम ढूंढ लो, ये परेशानी किसको थी, उसने इस परेशानी में कैसे जिया, बस उसका चिंतन चालू कर दो। वो कैसे जिया, अंत में वो डिग गया या अडिग रहा, वो देख लो। जैसे तुम्हारा कोई बैरी हो, उदाहरण के लिए कोई बैरी है, पीछा नहीं छोड़ रहा, बहुत परेशान है। कई लोग कहते महाराज जी हमारा बहुत दुश्मन है, बहुत दुश्मन है। घबराओ मत, तुम्हारा जबरदस्त बैरी है महाराज, सदा बुरा सोचता है, जब देखो जब बुरा करता है, मेरा कभी अच्छा सोचता ही नहीं। कोई बात नहीं, मेरे पास मंत्र है। अब तुम ऐसा देखो कि तुम्हारे पुराणों में ऐसा कौन व्यक्ति है जिसका एक पक्षी बैरी रहा हो, परम बैरी, 10 भाव से बैरी, पारसनाथ। बस अब आपका मामला बैठ जाएगा। क्यों कहा पारसनाथ को संकट मोचक, अजितनाथ को क्यों नहीं? देखो, मैं तुम लोग कुछ भी क्रिया करते हो, मैं कभी तुम लोग गलत नहीं बोलता, मैं तो सोचता हूं आखिर एक व्यक्ति हो तो बात अलग है। एक व्यक्ति हो तो गलत हो सकता है, सारी दुनिया गलत थोड़ी है। अब आपको प्रैक्टिकल करना है। आप पारसनाथ भगवान का बैरी था, 10 भाव तक नहीं छोड़ा, और ये मेरा बैरी है। सामने नहीं बैठना है, कुर्सी ले पीछे बैठना, साइड नीचे बैठो, कुर्सी लेके सामने नहीं बैठो। तो आपसे मेरा कहना है, उस व्यक्ति का चिंतन नहीं करना जो संकट में आकर तुम्हारे जैसा रो पड़ा हो, संकट में आकर के फैल हो गया हो। ओम शांति। संकट में आकर के सुसाइड कर ली हो, संकट में आने के बाद उस व्यक्ति ने धर्म छोड़ दिया हो। 2 चीजें करना। थोड़ा आवाज नहीं करे तो क्या बात हुई कुर्सियों की? हाथ में ताकत नहीं है क्या उठाने की? क्या बोल रहा था मैं? अब चुका दिया ना, इतना बढ़िया चिंतन चल रहा था। हाँ, कि जब कभी भी अपने संकट को दूर कैसे होगा, हम संकट सहन नहीं हो रहा है, तो आप ऐसे व्यक्ति को चुनिए जो तुम्हारे से भी कई गुना संकट आया हो, फिर भी उसने सुसाइड का भाव नहीं किया हो, फिर भी उसने अपने जीवन से घृणा नहीं की हो, फिर भी उसने धर्म नहीं छोड़ा हो, फिर भी वह व्यक्ति धर्म पर अडिग रहा हो। जैसे अभी हम एक उदाहरण दे रहे हैं,
पारसनाथ का। पारसनाथ ने धर्म नहीं छोड़ा, संकट पर बेकसूर धर्म आया, बेकसूर धर्म आया। बस आप पारसनाथ की जाप दीजिए, आदित्यनाथ की नहीं, 24 तीर्थंकरों की जाप से कुछ नहीं मिलने वाला, तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। आप पारसनाथ की जाप दीजिए, उनका चरित्र पढ़िए, 10 बार पढ़िए, पारसनाथ के पूरे 10 भव को ध्यान कीजिए, और 10 भव में उनके जीवन में क्या सर्वनाश कर दिया उसके भाई ने, फिर भी वो क्षमा मांग रहा है। तुम पढ़ो, मोटिवेशन। तुम दुखी हो, मेरे जैसा तो दुख इसमें है, मेरे भाई ने मेरा सर्वनाश कर दिया और मैं पारसनाथ का चेला हूं, पारसनाथ के भाई ने भी इनका सर्वनाश किया, फिर भी इन्होंने उससे गुस्सा किया कि उसको क्षमा मांगने गए। वो क्षमा मांगने गए, उसने 12 मन की सलाह पटक दी। यही तो मेरे साथ हो रहा है, मैं अपने भाई से क्षमा मांगता हूं, वो झगड़ा करता है। मैं कहता हूं भैया अपन मिलके बैठे, वो झगड़ा करता है। ये डिसर्व एक से बिना कसूर के हमें खा रहा, वो महाराज बन गए, वो सांप बन के खा रहा है। ऐसा ही है, मैं उससे कोई मतलब नहीं रखता हूं, लेकिन वो मेरे प्रति चलने दो, चलने दो। और आप देखना, आप पूरा पारसनाथ का चरित्र नहीं पढ़ पाएंगे, पर पारसनाथ की सेम मैक्सिंग करके पारसनाथ ने उस समय क्या किया, ऐसी घड़ी में जो घड़ी मेरे ऊपर गिरी, पर जैसा उन्होंने किया तो 1 मिनट को काश ये दशा मेरी भी हो जाए, इतना सा वो कल्प करना ना। इतने संकट में भी महाराज पारसनाथ को भाई से घृणा नहीं हुई। ओहो, मन से कहो मैं पारसनाथ का भक्त हूं, हे मन तुझे भी घृणा नहीं करना। आप पूरा चरित्र नहीं कर पाओगे और आपका भाई तुम्हारे पास अपने आप क्षमा मांगने आ जाएगा, आपका संकट टल जाएगा। चरित्र पूरा नहीं पढ़ पाओगे, पर पारसनाथ का ही पढ़ना और उनसे मैचिंग करना कि ऐसी दशा में इन्होंने क्या किया, वही हमें करना है। ऐसी संकट में उन्होंने क्या किया वही मुझे करना है। इसी का नाम तो आदर्श है, तभी तो तुम भक्त कहलाओगे पारसनाथ के। पारसनाथ का सच्चा भक्त वही है जो संकटों में हो। अब संकटों में क्या करना चाहिए, इसके लिए आप किससे पूछोगे? भगवान से, गुरु से, जिनवाणी से। किसी भगवान के चक्कर में मत पड़ना, सब भगवान तुम्हें कुछ नहीं बता पाएंगे और तुम्हें उनसे हो जाएगा हाँ भगवान आपको बातें आ रही हैं अच्छी अच्छी, क्योंकि संकट आपको आया नहीं। तुम पारसनाथ को बोलना, तुम पारसनाथ के भक्त बन जाओ, उनका चरित्र चिंतन करो, तुम्हारे अंदर नियम से जागेगा कि जब पारसनाथ नहीं डिगे तो मैं कैसे डिगूं। इसलिए लिखा है पारसनाथ का चरित्र।